वहाँ पर रेगुलर क्लीनिंग नहीं होती, वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उतना प्रॉपर नहीं है जितना होना चाहिए। मैं खुद जीसीआर में जाके बैठती थी, अभी मेरे को 1 महीना ही हुआ था जीसीआर को यूज करते हुए। तो वहाँ पर मतलब जीसीआर में हम किस लिए जाते हैं? थोड़ा रिलैक्स करने, अपनी क्लासेस से हमें ब्रेक मिलता है, हम इसलिए जाते हैं। लेकिन वहाँ का एम्बियंस ही ऐसा है कि वहाँ जाके हम और डल फील करते हैं। रिलैक्स करने की तो बहुत दूर की बात है। दूसरा, वहाँ पर वॉशरूम्स वो क्लीन नहीं थे। वहाँ पे वेंडिंग मशीन थी, सैनिटरी पैड्स की 2 थी, जो कभी चलती हैं कभी नहीं चलती। बिल्कुल डिपेंड इस टाइप पे करती है कि उसमें जो मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है। कॉइन्स भी उसमें उसके हिसाब से ही चलते हैं। अब किसी बंदे के पास वो कॉइन्स ना हो तो वो कैसे मतलब यूज करेगा उस चीज को। तो ये सारी चीजें हैं जिन्होंने मतलब मुझे मोटिवेट किया इस पोस्ट के लिए खड़े होने के लिए। जीसीआर के बियॉन्ड अगर देखा जाए जी जी जी, सबसे पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज में जो इशू हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, जो टाइम टेबल मैनेजमेंट है बहुत ही मतलब ऑड हो चुका है। एज अ गर्ल स्टूडेंट, एज अ फीमेल स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी क्लासेस, लास्ट क्लास अगर 4:40 की है वो खत्म 5:40 पे होगी, तो मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? मैं खुद नरेला से आती हूँ, मुझे 2 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने में। मैं अपने घर 7 बजे 7:30 बजे पहुंचूंगी। मैं घर जाके क्या पढ़ाई कर लूंगी? क्या ही मेरे दिमाग में वो चीज मतलब इफेक्ट करेगी कि जो मैं पढ़ के आई हूँ? मैं तो परेशानी हो जाऊंगी ना घर पहुंचते पहुंचते। आने जाने में भी टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे भी आके एनर्जी वेस्ट होगी, पूरे दिन से एग्जॉस्ट होके मतलब मैं तो अपने आप को बिल्कुल ब्लैंक पाऊंगी ना उस टाइम पे। बस ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं वैसे हमारी यूनिवर्सिटी में। पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो वाटर कूलर्स हैं वो हमें नहीं पता उनकी क्लीनिंग होती है कि नहीं होती। बस मतलब कहने को अगर मैं इशू गिनवाऊं तो वो तो बहुत सारे हैं। कितना होपफुल है कि अगर आप जीतती हैं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे? देखिए, अगर मैं जीसीआर में जीती तो मैं अपनी साइड से सबसे पहले ये ट्राई करूंगी जो सैनिटरी पैड की मशीन है मैं उन्हें ठीक करवाऊं, क्योंकि ये सब चीजें हमारी नेसेसिटी हैं, हमारा अधिकार है। दूसरा, हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में है, मैं उसको ठीक करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं कोई बड़े दावे नहीं करती कि मैं ये बदलवा दूं, वो बदलवा दूं, एसी लगवा दूं, ये करवा दूं। छोटी छोटी इश्यूज हैं और छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े बदलाव होते हैं। बस यही है। थैंक यू। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। मैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर की, और मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ती हूँ। और आप सुबह सुबह वोटिंग डालने आए हैं, क्या मोटिवेट किया, क्या क्या इश्यूज है जिनकी बेसिस पे आप वोटिंग डालने आए हैं? मैं सुबह फर्स्टली इसलिए वोटिंग डालने आई हूँ बिकॉज दोपहर तक तो काफ़ी भीड़ हो जाएगी और मैं इस इशू को फेस नहीं करना चाहती थी। और हमारे कॉलेज में बहुत सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो हमारी कॉलेज की गेट जो है वो 8:30 से पहले नहीं खुलती। हमें यहाँ पे मतलब कि कॉलेज हमारी 8:40 से होती है और 8:30 बजे गेट खुलता है, तो हमें उतने देर गेट पे खड़ा होना पड़ता है धूप में। इनको कम से कम 8 बजे तक गेट खोल देना चाहिए। और प्लस हमारे कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी नहीं है। ऑडी हमारे कॉलेज में इतने साल से बन रही है बट वो बन नहीं रही है, वो एक भी दीवार अभी तक नहीं खड़ी हुई है। उसके लिए फंड भी आ चुका है बट पता नहीं प्रोग्रेस में है या नहीं। यूनिवर्सिटीज में क्या क्या इश्यूज है जिनके वजह से आपको ओवरऑल जैसे ट्रैवल हो गया, क्या क्या आपको? यूनिवर्सिटीज में तो इशू मतलब अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बट ये कह सकती हूँ कि जैसे कि कोई बस टाइमिंग की फिक्स नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलती हैं उसके टाइम फिक्स नहीं है, तो इसके वजह से हमें ऑटो लेके आना पड़ता है, उससे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, इसलिए वो इशू है। ट्रांसपोर्टेशन का इशू है। पानी का भी इशू बोलते हैं बच्चे लोग, क्या पानी का इशू? पानी का तो नहीं, हमारे कॉलेज में कूलर है, वाटर कूलर है, तो पानी का तो इशू नहीं है। तो आप होपफुल है जो भी कैंडिडेट कॉलेज में हो या हाँ, वो चेंज लाए तो अच्छा ही रहेगा। और मेरा एक और इशू है कि हमारे कॉलेज में जो शेड्यूल है, टाइम टेबल, वो बहुत ही गंदा है। मतलब कोई ऑफिशियल लंच ब्रेक नहीं है। हमारी क्लास 8:40 से शुरू होती है और वो जाते जाते 3:40 हो जाती है। हम लोग मतलब कि लंच भी नहीं कर पाते, तो ऑफिशियल लंच ब्रेक होना चाहिए। यू वेलकम। मैं खुशी मीना, मैं किरोड़ीमल कॉलेज से हूँ। मेरा कोर्स है पोल साइंस ऑनर्स। आप सुबह सुबह वोटिंग डालने आए हैं, क्या क्या इश्यूज है जिनके बेसिस पे आप वोटिंग डालने आए हैं? मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ आई, मैंने बहुत उम्मीद की थी कि जो मुझे कॉलेज मिलेगी, जैसे इंडिया की टॉप 4 मतलब 4th रैंकिंग आई इस बार। पर मैंने जब कॉलेज में आई, यहाँ पे कैंटीन में जो इंफ्रा है वो भी ठीक मतलब इतना स्पेशल नहीं है, या फिर जो क्लासरूम है वो रूटीनली नहीं हो रही है। कभी क्लास कैंसिल हो रही है, हम सुबह 8 बजे आ रहे हैं, पता चलता है कॉलेज बन के यार क्लास कैंसिल है। तो एक जो टाइम टेबल का इश्यू वो सब में ही होता है। फिर इसके बाद मेरे जो क्लास में जो
बच्चे हैं, विकलांग है, मैंने देखा कि कॉलेज में उनके लिए येलो टेक्सटाइल्स नहीं है, तो वो जा ही नहीं सकते कहीं पे, वो बाहर निकलते हैं, उन्हें नहीं पता, उनके लग जाती है चोट वगैरह। तो जो हमारे कॉलेज में जो आए इस बार प्रेसिडेंट बन के, मैं चाहूंगी कि वो जो येलो टेक्सटाइल्स वगैरह जो इन बच्चों के लिए कुछ करें। फिर दूसरा कि गर्ल्स सेफ्टी, गर्ल सेफ्टी, हम शाम को नहीं निकल सकते, हमें बोलते हैं कि पेरेंट्स की बेटा शाम को मत जाना, दिल्ली नया शहर है बहुत गर्ल्स के लिए। फिर उसके बाद इलेक्शंस में मैंने देखा कि गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम है, 10 लड़के खड़े हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 1 लड़की। तो मेरी तो यही विषय कि लड़कियां भी आए इलेक्शंस में, रेशियो इक्वल हो, 5-5 का रेशियो हो। और जो दूसरों में इलेक्ट होके आए उनको देखो, जितना मैंने कॉलेज में देखा है, मेरे क्लासेस में टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे, जैसे जो बच्चे हैं मेरी क्लास में 1-2 बच्चे, उन्हें नहीं आता समझ में, तो हमें उनके लिए हिंदी मीडियम वालों बच्चों के लिए भी उनको स्टडी मटेरियल हिंदी में प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर ऊपर से मेट्रो कंसेशंस, हम इतनी दूर से आते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें मतलब 120 एक दिन के लग रहे हैं हमारे, तो हमें रेगुलर आते हैं तो हमारे ऐसे पैसे लगते हैं बहुत एक्स्ट्रा। और हर कोई मिडिल ऐसे बहुत अपर क्लास से नहीं होता, हर कोई मतलब ऑलमोस्ट सारे मिडिल क्लास से आते हैं, तो वो इतने अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मेरे जो पोलिंग वोट में फर्स्ट वोटर हूँ तो मेरा ये था कि जब मैं आई तो मैंने क्वेश्चनिंग की उनसे कि यार मतलब लास्ट ईयर जो इतनी हम उन पे ट्रस्ट नहीं है, वो इलेक्शंस में जीत जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि 1 महीने में आ रही हूँ मुझे कि मैम प्लीज हमें कुछ दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहा है, हमारे पीजी में आके हमें पिज्जा बर्गर कुछ दे रहा है। पर हमने बोला कि इससे हम नहीं, हाँ, इम्प्रेस नहीं होंगे, जैसे हम इंडिया के लेवल पे तो नहीं डिसाइड कर पा रहे क्योंकि हम अभी 17 के हैं, 16 के हैं, पर कॉलेज में हम चाहते हैं कि अवेयरनेस आए लोगों में कि वोटिंग का, और वो अगर हम यहीं से कुछ सीखेंगे तो वो आगे जाके जो हम सोसाइटी में जो एमएलए वगैरह के इलेक्शंस हो रहे हैं वहां हम अपना शो कर पाएंगे कि एजुकेटेड, कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में आके यार उन्होंने मुझे ये दिया है तो मैं उसको वोट दूंगी, नहीं, जो सही है, जो कैपेबल है, वो काम करेगा, हम उसी को वोट देंगे। Welcome. Very nice.